हालेलुया। शलूम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन की खिदमत में पास्टर सरफराज बहराम का सलाम। आज हमारे दरमियान हमारे एक बड़े मोअज़्ज़ज़ गेस्ट जो कि मेरे बचपन के दोस्त भी हैं और बड़ा खूबसूरत गाते हैं और उनके गाने से और गुनगुनाने से खुदा उनका अबर छा जाता है। और आज यकीनन आप जब उनसे मिलेंगे तो आप खुश होंगे। और आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं ताकि हमारे साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तिश करें, सताइश करें। और उनके साथ जो हमारे पास साथ कीबोर्ड पर होंगे भाई कमाल होंगे, वो कीबोर्ड प्ले करेंगे। और भाई आशिक जुवेद हमारे साथ जो हैं आज के हमारे सिंगर गेस्ट हैं। इससे पहले कि हम जितने भी प्रोग्राम्स किए हम सिर्फ खुदा के कलाम सुन रहे थे मुख्तलिफ खुदा के खादमों से, लेकिन अब हमने गॉस्पल सिंगर्स को भी अपने स्टूडियो में शुरू किया इनवाइट करना। गुज़श्ता हमने पास्टर सलीम बशीर को इनवाइट किया और उन्होंने खुदा उनकी प्रस्तिश की। और आज मैं आपका तारुफ करवाऊँगा भाई आशिक जुवेद से। जी आशिक जुवेद साहब, हम अपने स्टूडियो में आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फादी साहब, और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज आपने मुझे इनवाइट किया अपने स्टूडियोज़ में वर्शिप के लिए और कुछ मेरी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। जी बिल्कुल, हम आपकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे, आपके साथ मुख्तलिफ सवाल जवाब भी करेंगे। आपसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को कौन जानता है, तो आप जो भी पूछेंगे वो आपको पहले से पता होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पब्लिक भी जान सके और बहुत सारे हमारे जो शलूम टीवी देखने वाले नाज़रीन हैं वो भी आपके बारे में जान सकें। तो आशिक भाई, आपने कब से गाना शुरू किया, गीत गाना शुरू किया? जहाँ तक गीत गाने का ताल्लुक़ है, ये सिलसिला कोई 2005 से प्रॉपरली शुरू हुआ। उससे पहले जो था म्यूज़िक का सिलसिला वो 90s में शुरू किया था। तो उसके बाद अब ऑनवर्ड जो गॉस्पल म्यूज़िक है वो कर रहे हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि हमारी आवाज़ों को, हमारे गलों को इतना खूबसूरत बना दे कि तेरी हम्दो सताइश के जो अल्फाज लोगों तक पहुँचें वो उसी तरह काम करें जिस तरह के खुदावंद का कलाम काम करते हैं। मैं अपने दोस्त के बारे में तारीफ़ करवाता चलूँ। हम क्लास फेलो भी हैं, हम इकट्ठे पढ़ते रहे, सैर व तफरी और जो दूसरा ज़िंदगी के एंजॉय हम करते रहे। और इनको गाने का से बड़ा लगाव था और ये बाकायदा स्टेज पर जो अपने ग्रुप्स में जो हैं वो गाते। और इनका जो ऑक्यूपेशन तो ये नहीं है, लेकिन शौक़ ही गाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली भी ये गाते हैं। वैसे ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और गवर्नमेंट की जॉब भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो म्यूज़िक भी करते हैं। और अब हाल ही में, इससे पहले ये गॉस्पल सिंगर नहीं थे, लेकिन मैं जब भी इनके पास जाता हमेशा इनको इस चीज़ के लिए उभारता कि आशिक भाई आप खुदा के लिए गाओ, आपको खुदा ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है, खुदा उनके लिए सिंगिंग करो। और अब मैं खुदा उनका बड़ा शुक्र करता हूँ आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है और वो आज दूसरे गीत नहीं बल्कि वो खुदा उनकी प्रस्तिश हमारे साथ मिल के करेंगे। जी नाज़रीन, पास्टर बहराम साहब बहुत अरसे से इस चीज़ को चाह रहे थे कि मैं प्रॉपर गॉस्पल सिंगिंग करूं और मेरा दिल भी चाहता था कि मैं खुदावंद के लिए गाऊं। इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर भी किया है, बहुत लेसन्स भी मुझे दिए हैं। वो चीज़ें मेरे दिल में मौजूद थी कि मैंने ये करना है, लेकिन शायद वो वक्त नहीं आया था। अभी खुदावंद की मंजूरी अभी शायद नहीं थी कि मैं पूरे दिलो जान के साथ इस फील्ड में दाखिल होता कि मेरी आवाज़ जो है वो खुदा की हम्दो सताइश के लिए कबूल की जाए। लेकिन मेरे ख्याल के अब वो वक्त आ गया है कि हम खुदा की हम्दो सताइश को और उसके कलाम को लेके आगे बढ़ें। उसमें पास्टर बहराम जैसे लोग जो हैं वो अपना पूरा रोल प्ले कर रहे हैं कि लोगों को खुदावंद की तरफ खींच कर लाएं। मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता कुछ साल पहले की बात है कि भाई आशिक जुवेद जो हैं इनको इस किस्म से वो एक क्या था हेपेटाइटिस सी, और इस कदर सवेर था वो कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनकी रंगत बिल्कुल काली पड़ गई और ऑपरेशन हुआ और इनके बचने के कोई चांस नहीं था। हम इनके लिए मुसलसल दुआ करते रहे और जब देखते थे ना तो खून की किस तरह से आपको वॉमिटिंग होती थी? जब इसका प्रेशर हुआ ना, मतलब मैं लास्ट स्टेज पे चला गया तो सडनली मुझे वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग के बाद मैं बेहोश हो गया
और लोगों ने फिर मेरे घर में इतला की और मेरी फैमिली के लोग जो थे वो मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके गए। तो डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो पूछा, और जो बातें उन्होंने मुझसे पूछी वो बताने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप आधा घंटा और लेट हो जाते तो आप इस दुनिया में ना रहते। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद उसने मुझसे कोई काम लेना था जिसकी वजह से मुझे ज़िंदा रखा। मैंने इनसे कहा कि भाई ये जो ज़िंदगी है आपकी, अब आपकी नहीं है, पहले शायद आपकी थी, आपने जो करना चाह किया, लेकिन अब ये ज़िंदगी क्योंकि आपको खुदावंद ने दी है तो बस आप जो उनसे सब कुछ छोड़ दो और कहते आप खुदावंद के लिए जियो, खुदावंद के लिए खिदमत करो और उसके लिए प्रशिश करो, उसकी सताइश करो। तो इन्होंने काफ़ी हद तक मेरी बात को कबूल किया। मुझे नहीं पता कितनी हद तक किया, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि आज जब ये शलूम टीवी पर मौजूद है हमारे स्टेज पर, तो ये आपके सामने खुदावंद की प्रशिश करेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे आगे ये खुदावंद में मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे और इनकी फैमिली में भी हम आपको किसी वक्त खुदावंद ने चाहा तो हम लेकर जाएंगे आपको और उनसे भी हम इंटरव्यू करेंगे। जी थैंक यू सो मच भाई साहब। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज मौका फ़राहम किया कि मैं लोगों के सामने खुदावंद की हम्दो सना करूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे दरमियान कमाल साहब मौजूद हैं जो बहुत अच्छे म्यूज़िशियन हैं, म्यूज़िकल फैमिली बैकग्राउंड हैं। आज स्पेशल हमने इनको दावत दी और रिक्वेस्ट की कि आज हमारे साथ आप तशरीफ़ लाइए, तो शुक्रगुजार हैं कि ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम कमाल भाई को भी जो हमारे साथ कीबोर्ड पर हैं, इनको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। जी आए हम आज खुदा उनकी प्रशिश का आगाज़ करते हैं। भाई आशिक जुवैद से खुदा उनकी तारीफ़ सुनेंगे और अभी जो उन्होंने ज़बूर का इंतखाब किया है, ज़बूर 118, सदत इकर है रहमत साडे रब दी। जो हमारा खुदा है हमेशा अपने लोगों पर मेहरबान रहता है और वो हमेशा अपने लोगों पर मेहरबानियों की बारिश करता रहता है और उन्होंने यही ज़बूर का इंतखाब किया है। अभी हम भाई आशिक जुवैद से सुनेंगे ज़बूर 118, सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सदा तिकर है रहमत साडे रब दी, सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, नेकी निकली है उस तो सारी। सदा तिकर है रहमत साडे रब दी, सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। हारून दे कर दे सारे, हारून दे कर दे सारे। काशा खण मार के नारे, काशा खण मार के नारे। सदा तिकर है रहमत साडे रब दी, सदा तिकर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल बोले, काश इसराइल बोले। ओदी उस्तत विच मुँह खोले, ओदी उस्तत विच मुँह खोले। सदा तिकर है रहमत साडे रब दी, सदा तिकर है रहमत साडे रब दी।
काशा खड़ो हमेशा, काशा खड़ो हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा कर है रहमत साडे रब दी, सदा कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी, निकली है उस तो सारी, सदा कर है रहमत साडे रब दी, सदा कर है रहमत साडे रब दी। हालेलुया। आमीन। हमारे खुदा की रहमत जो है हमेशा अपने लोगों के साथ साथ रहती है। और बड़ा खूबसूरत ज़बूर हमारे भाई ने गाया, तो हम उनसे प्रशिश में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा हम खुदा की तारीफ़ और सताइश उनसे सुनेंगे, क्योंकि आज मैंने जो स्पेशल उनको अपने स्टूडियो में मधु किया है इसीलिए ताकि वो खुदा की प्रशिश और तारीफ़ कर सकें और खुदा उनका जलाल इससे ज़ाहिर होगा। एक गीत उन्होंने ख़ुद कंपोज़ किया, उसकी शायरी भी खुद की और अब वो खुद ही गाएंगे भी। यीशु बिना कहते भी निजात नहीं। जहाँ भी कहीं चले जाएं, कलाम में लिखा है कि वो नाम सब नामों से आला नाम है, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे। और कलाम मुक़द्दस कहता है कि हर एक घुटना उसके हुजूर में झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का, ख्वाह ज़मीनियों का, या वो जो ज़मीन के नीचे हैं, क्योंकि शिफा उसके नाम में है। उसका जब नाम लो तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं। यीशु नाम में आज भी कुदरत है और वो नाम आज भी सब नामों से आला है। और वो प्रशिश करेंगे खुदा उनकी कि यीशु बिना कहते भी जहाँ भी आप चले जाएं कहीं आपको निजात नहीं मिलेगी। यीशु ने कहा था राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो एक ही राह है, एक ही रास्ता है और वो हमारा और आपका यीशु खुदावंद है। और अभी भाई आपके सामने खुदा उनकी प्रस्तुत करेंगे यीशु बिना कहते भी निजात नहीं। जी यीशु बिना किते भी निजात नहीं। हालेलुया, प्रेज जीसस। यीशु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। यीशु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। फड़ लो पल्ला नासरी दा, फड़ लो पल्ला नासरी दा, ऐद वर्गी बात नहीं। यीशु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। यीशु बिना 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 यीशु बिना। हालेलुया। बाइबल पढ़ वेख लवो तुसी ओदे कम निराले। बाइबल पढ़ वेख लवो तुसी ओदे कम निराले। ओदी छतरी हेठ होणगे सारी दुनिया वाले। राज च ओदे दिन ही दिन है, किधरे कोई रात नहीं। यीशु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं।
पल्ला नासरी दा, फड़ लो पल्ला नासरी दा, एदे वर्गी बात नहीं, यसु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। मंग लवो हुण माफी गुनाह दी, जेकर मुक्ति पाउणी। मंग लवो हुण माफी गुनाह दी, जेकर मुक्ति पाउणी। वेला हुण जे आखरी लोको, वारी फिर नहीं आउणी। हथ ला लो दे दामन नू तुसी, ऐसी कोई सगात नहीं, यसु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। पढ़ लो पल्ला नासरी दा, पढ़ लो पल्ला नासरी दा, एदे वर्गी बात नहीं, यसु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। राहे हक ते जिंदगी में आ, उसने खुद फरमाया। राहे हक ते जिंदगी में आ, उसने खुद फरमाया। आदम तो जेड़ी रासी वकरी, उसनू आण मिलाया। बेटा सच्चे रब दा है ओ, हस्ती कोई आम नहीं, यसु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। पढ़ लो पल्ला नासरी दा, पढ़ लो पल्ला नासरी दा, एदे वर्गी बात नहीं, यसु बिना किते भी निजात नहीं, किते भी निजात नहीं। ज़बरदस्त, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा उनके बड़ी खूबसूरत प्रस्तुत कर रहे थे हमारे भाई यसु बिना। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कलाम के जो भेद थे और कलाम की जो बातें थी, वो तमाम की तमाम अपने इस गीत में हमारी खिदमत में पेश की हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आशिक भाई आपको कि आपने बड़ा खूबसूरत लिख सकते हैं। तो मैं हैरान हूँ कि आप क्यों नहीं लिखते? पासा मैंने कुछ गीत लिखे हुए हैं, उनको कंपोज भी किया हुआ है। तो अब क्योंकि ये आज फर्स्ट मेरा इंटरव्यू है, तो आई होप कि नेक्स्ट में जो हमारी सिटिंग होगी उसमें जो बाकी मैंने गीत लिखे हुए हैं, बल्कि जो लास्ट गीत हम गाने वाले हैं वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। अच्छा। और वो आज कल के हालात के बारे में है कि अब आप देखिए कि कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो पूरी दुनिया को दुआओं की ज़रूरत है। पूरी दुनिया जो है वो खुदा के आगे झुके, उससे अपनी गलतियों की ख़ताओं की माफ़ी मांगे, ताकि रब ताला जो है इस बीमारी से दुनिया से उठा ले जाए और हम पर रहम फरमाए। क्यों नहीं? अगला जो गीत है वो एक दुआ की सूरत में है। अच्छा। तो वो अब हमारी गुफ्तगू के बाद श्योरली हम तो ये भी आपने खुद कंपोज की है? जी, ये भी मेरी ही काविश है, और जो म्यूज़िक है वो मेरे भाई कमाल ने उसका तरतीब दिया हुआ है। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब कमाल भाई बड़े कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कमाल भाई वाकई कमाल के हैं। कमाल के। तो आज ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं, और वो वाकया में खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, उनके हाथों को, उनकी उंगलियों को, ताकि वो साज को बजाएं और ये जो महफिल है इसको गरमा दें। तो मैं ज़्यादा देर अब टाइम नहीं लेना चाहता। मैं अपने भाई आशिक जवेद को कहूँगा कि वो गीत जो उन्होंने ख़ुद कंपोज़ किया और
अब वो खुद ही गाएंगे भी। और यकीनन आज इस गीत के वसीले से भी आप बरकत पाएंगे कि हमें दुआ करनी है इन तमाम तर हालात में, और वाहिद हथियार जो है हमारे पास वो दुआ का हथियार है। और हम गीतों के वसीला से भी और दुआ करने के वसीला से भी, और ज़रूर है कि हम जब अपने खुदावंद की तरफ हाथ उठाते हैं तो हमारा खुदा हमारी दुआओं को सुनता भी है और जवाब भी देता है। जी थैंक यू। और नाज़रीन, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये एक दुआ की सूरत में हम गीत गाएंगे, तो आप भी दुनिया से इस वबा के ख़ात्मे के लिए इस गीत को याद रखिएगा और हमारे साथ मिलकर गाइएगा। आइए नाज़रीन, मेरे साथ इस दुआ में शरीक हों। हाथ उठा के मांगे दुआ ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। हाथ उठा के मांगे दुआ ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। अपनी खताओं को याद करें, बस हम उसी से फरियाद करें। अपनी खताओं को याद करें, बस हम उसी से फरियाद करें, क्योंकि शाफी है वो, बस काफ़ी है वो, बस मेरा आसरा। जाने ये सारा जहां, हाथ उठा के मांगे दुआ ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। हाथ उठा के मांगे दुआ ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। जिस्मों के रोग मिटाता है वो, रूहों की प्यास बुझाता है वो। जिस्मों के रोग मिटाता है वो, रूहों की प्यास बुझाता है वो। उसके छूने से दुख मिट जाते हैं, वो मसीहा मेरा। जाने ये सारा जहां, हाथ उठा के मांगे दुआ ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। हाथ उठा के मांगे दुआ ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। ताकि खुदावंद हमें दे शिफा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने हाथ उठाते हैं खुदावंद की तरफ, तो वो यकीनन हमारा शाफी हमें शिफा देने पर कादर है। जैसा कि अभी आपने सुना भाई आशिक, जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, लेकिन खुदावंद ने उनको मौत के मुंह से निकाला और फिर ज़िंदगी का उनमें दम फूंका, और वो आज आपके सामने बैठे हैं और खुदावंद की प्रशंसा कर रहे हैं। हालेलुया। क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ये गीत आपने पहले लिखा था, ये बाद में लिखा? ये गीत बाद में लिखा था। बाद में लिखा। उनको पता लग गया कि वही खुदा है जिसने उसको ज़िंदगी बख्शी, और वो हमें मौत की जो साया की वादी है वहाँ से निकालने की पूरी कुदरत रखता है। कब? जब हम अपने हाथ उठाते हैं, हम अपने खुदा उनको पुकारते हैं, तो हमारा खुदा ख्वाह हालात कैसे ही क्यों ना हो, हमारा खुदा बचाने की पूरी कुव्वत और कुदरत रखता है। मैं इस बात को
ऑडियंस के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। जब मुझे वॉमिटिंग हो रही थी तो मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, तो लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, तो मेरा दिमाग सोच रहा था कि आशिक जावेद आज बस तेरा आखिरी ये दिन तेरा है। आखिरी दिन है। लेकिन जो बचाने वाला है वो बेहतर जानता है कि वो कितने दिन हमें, कितने साल हमें और देगा जीने के लिए। ये उसी की मेहरबानी है, ये उसी का करम है कि वो हमें मौत के मुंह से खींच के ले आता है उस मकसद के लिए जिसको वो हमसे पूरा करवाना चाहता है। और अगर उस हालत में आप देखते हैं ना इनको, तो आप भी परेशान हो जाते। मैं तो यकीनन परेशान हो गया, और फिर जब ये अपने घर आ गए तो फिर मैंने एक शुक्रगुजारी की दुआ की खुदावंद से, और इनकी ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती मांगी। और मैंने एक बात कही कि भाई आशिक, ये खुदावंद ने तुझे फिर एक मौका दे दिया, तो अब भाई सीधा हो जा और खुदावंद के साथ चल। आप दूसरे गीत छोड़ दे गाने, और अब खुदावंद के लिए तू गा। तो क्या आपने उस मेरी बात को मेरा ख्याल फॉलो किया? जी फॉलो किया है, तो मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। तो फॉलो किया है जी, इसीलिए मैं आपके पास मौजूद हूँ और उस खुदा की प्रस्तिश कर रहा हूँ जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी है। तो ऐसे ही है कि जब हम पूरे अच्छे हालात में होते हैं तो हमें खुदावंद के साथ चलना है, उसकी राहों पे चलना है, ताकि हम उस दरवाज़ा से दाखिल हों जो उसने हमारे लिए खोल रखा है। हालेलुया। तो यकीनन आज आपने हमारी बातचीत के वसीला से, इस प्रस्तिश के वसीला से आपने बरकत पाई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे और हमारे साथ मिलकर खुद उनकी प्रस्तिश करते रहेंगे। तो हम दिल की गहराइयों से उनको एक बार फिर वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, और भाई कमाल के लिए जो उनके साथ प्रस्तिश में साथ थे और कीबोर्ड प्ले कर रहे थे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि वो दोबारा भी आते रहेंगे। तमाम नाज़रीन को पाजी साहब, मेरे लिए यही वक्त कीमती है कि मैं खुदावंद की हमदो सना कर रहा हूँ। दुनिया जान के काम है जो हम करते हुए थकते नहीं हैं, लेकिन कीमती वक्त यही है जो हमने खुदावंद में गुजारा। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया और मुझसे वो बातें शेयर की जो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रही हैं, और मेरी प्रस्तिश को सुना। खुदावंद के हजूर ये एक नजराना है। उम्मीद है कि खुदावंद हमें मज़ीद बरकत से नवाजे और शालोम टीवी को बहुत सी बरकत दे, ताकि ये दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू। शालोम टीवी के लिए आपकी नेक ख्वाहिशात का हम एहतराम करते हैं, और खुदावंद आपको भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।